हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। iOS 18.2 का बीटा 4 जो वर्जन है वो अब आप अपने फ़ोन में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वर्जन वैसे कल आया था, तो अगर आपने ये वर्जन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, या फिर इसमें क्या-क्या नया अपडेट आपको देखने को मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। वैसे इसमें अगर आप मॉडेम अपडेट पे जाते हो तो आपको यहाँ पे कोई नया मॉडेम अपडेट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, तो जो मॉडेम पुराने वर्जन में था वही मिलेगा। कुछ चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप जाते हो ऐप्स में, तो ऐप्स में आपको यहाँ पे ऊपर डिफ़ॉल्ट ऐप्स का एक ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप क्या कर सकते हो, आपका जो ईमेल है उसका एक डिफ़ॉल्ट आप बना सकते हो मैसेजेस का। लाइक ये देखो, और अगर आप ईमेल में जाते हो और आप जीमेल या फिर एप्पल का मेल यूज़ करते हो, तो या फिर आपके पास और भी कोई ऐप है ईमेल मैनेज करने के लिए, तो वो डिफ़ॉल्ट ईमेल ऐप जो है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। मेरे पास एक ही है इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। वैसे ही अगर आप डिफ़ॉल्ट कॉलिंग ऐप पे जाते हो तो आपको फेस टाइम चाहिए या नॉर्मल फ़ोन चाहिए ये भी आप देख सकते हो। कॉल फ़िल्टरिंग का जो ऑप्शन है तो वो आपको दिखाई नहीं देगा बहुत सारी जगह पे। उसके बाद अगर आप जो ब्राउज़र यूज़ करते हो अपने आईफ़ोन में, लाइक कुछ लोग क्रोम यूज़ करते हैं, कुछ लोग सफारी या एज, तो उसके हिसाब से ना आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र मिलेगा, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है पासवर्ड और कोड्स में आपको कौन-सा ऐप चाहिए, तो ये जो ऐप्स है पासवर्ड, तो ये ऐप एप्पल का ही है। तो उसके अलावा आप क्रोम में भी आपके पासवर्ड जो है वो सेव करके रख सकते हो, तो वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड में आप देख सकते हो कि कौन-सा जो कीबोर्ड है उसको आपको डिफ़ॉल्ट रखना है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश इंडिया पे रखा है। अगर आप हिंदी यूज़ करते हो या फिर और अपने रीजनल लैंग्वेज यूज़ करते हो, तो वो यहाँ से आप उसको डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड पे सेट करके रखोगे, और जब भी आप कुछ टाइपिंग करने लगोगे तो वो सीधा आपका डिफ़ॉल्ट जो भी लैंग्वेज होगी वही पे आपको कीज़ दिखाई देगी। उसके बाद अगर हम देखेंगे, तो उसके बाद अगर आप ऐप्स में जाते हो सर्च में, तो आपको यहाँ पे भी एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सर्च इंजन, और ये सर्च इंजन आप कौन-सा भी यूज़ कर सकते हो। पहले गूगल ही रहता था डिफ़ॉल्ट, तो अब यहाँ पे आप याहू, बिंग, डकडकगो या इकोसिया, इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो और उसके हिसाब से आपका सर्च इंजन सेट हो जाएगा। चाहे आप सफारी में कुछ भी सर्च करने लगोगे या क्रोम में, तो आपका जो डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन जो है, यहाँ पे आप जिसको सिलेक्ट किया है वही आपका काम करेगा। उसके बाद जो जिनके पास आईफ़ोन 16 है, तो वो क्या कर सकते हैं ना, उनके पास एप्पल इंटेलिजेंस है, तो वो आप जेनमोजी क्रिएट कर सकते हो। हमारे फ़ोन में वो नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता कैसे करना है। वैसे अगर आपके पास वो आईफ़ोन 16 है, तो एक्सेसिबिलिटी में आपको कैमरा का एक नया कैमरा कंट्रोल करके एक टैब देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो उससे आप जो भी एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद जो बग फिक्सेस हुए हैं, तो फाइंड माय ऐप जो था उसमें साउंड प्ले नहीं हो रहा था कुछ फ़ोन्स में, तो वो भी इसमें इन्होंने बग फिक्स कर दिया है। उसके बाद स्टिकर जो है मैसेजिंग करते समय आप क्लिक करते हो लेकिन वो एक्चुअल में सेंड नहीं हो रहे थे, तो ये भी एक बग था, वो भी उन्होंने फिक्स कर दिया है। उसके बाद जो है मेल ऐप, एप्पल का जो मेल ऐप है उसका नोटिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रहे थे, तो वो भी बग फिक्स हो गया है। उसके बाद अगर आप स्टोरेज देखते हो फ़ोन का, तो कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि उनका जो स्टोरेज का सिस्टम डाटा है ना, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है। तो मेरे फ़ोन में आप देख सकते हो 4.64 जीबी था। मैं अभी उसका मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, लेकिन डाउनलोड करने से पहले ना 4 जीबी था मेरा सिस्टम डेटा। तो ये क्या होता है ना एक्चुअल में, जब भी आप कौन-सा भी सिस्टम इंस्टॉल करते हो, तो
कुछ टेम्परेरी फाइल्स डाउनलोड हो जाती है तो वो वैसे ही रहती है और वो बाद में एप्पल मतलब सिस्टम ही उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देती है। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा या फिर फ़ोन अगर आप रिस्टार्ट वगैरह करते हो तो उस वक़्त भी ये सारी बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ में एप्पल कर देता है, आईफ़ोन खुद का ही सिस्टम इसको डिलीट कर देता है, तो आपका जो स्टोरेज है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, उसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फ़ोन का अगर आप परफ़ॉर्मेंस देखोगे तो काफ़ी मुझे स्मूथ लगा, मैंने कल से देखा, उसके बाद अगर आप गीकबेंच के स्कोर देखते हो, तो मैं आपको अभी दिखाऊँगा। तो जो ग्राफिक्स का आप स्कोर देखो तो लगभग सेम ही है। लास्ट वाला जो था 868 और ये 887 था, मतलब थोड़ा कम हुआ है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आप सीपीयू की हिस्ट्री देखते हो तो लगभग ये सेम ही है, थोड़ा सा कम हुआ है मल्टी स्कोर में। ओके, मतलब 200, लगभग 200 भी नहीं, 100 का आसपास कम हुआ है। और जो सिंगल कोर का था तो वो तो सेम ही आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप बैटरी में जाते हो तो बैटरी में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, बैटरी स्टेबल है, बैटरी का हेल्थ 82% ही था पहले भी, अभी भी 82% है। और मुझे बैटरी जो थी वो नॉर्मल ही मुझे लगी कि कुछ हीटिंग का वगैरह इशू नहीं आ रहा है। लेकिन जो लोग एप्पल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं तो उनको थोड़ा, जब एप्पल इंटेलिजेंस यूज होता है तब उनके फोन में थोड़ा हीट का इशू आ रहा है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो लगभग ना, अगर आप मोबाइल डाटा पे हो, अगर बाहर पे एप्पल इंटेलिजेंस यूज करते हो ना, तो उस वक्त बहुत सारा डेटा और बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, इसकी वजह से थोड़ा बहुत वो हीट हो सकता है। लेकिन ये कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये नेक्स्ट अपडेट में ये सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।